चूहिया की विवाह ये एक पंचतंत्र से जुड़ी एक बच्चों की कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें कई सारी सीख देती है। तो इस कहानी की सीख और संदेश को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा नदी के तट पर एक सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक ज्ञानी सन्यासी रहते थे। एक बार सन्यासी नदी में नहा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बांस छोटी सी चूहिया को अपने पंजों में जकड़ कर ले जा रहा था। अचानक वह चूहिया बांस के पंजों से गिरकर सीधे गुरु के हाथ में आ गिरी। गुरु ने देखा कि वह बांस अभी भी आसमान में इधर उधर उड़ रहा है, तो नहाने के बाद वे उस चूहिया को अपने साथ ले गए। लेकिन रास्ते में उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने उस चूहिया को अपनी शक्ति से एक छोटी लड़की बना दिया और अपने आश्रम में ले गए। जब गुरु घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, तो इस कन्या को भगवान की कृपा और आशीर्वाद समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर गुरुदेव की पत्नी बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी उस छोटी सी बच्ची को स्वीकार कर लिया। समय के साथ साथ गुरु के आश्रम में लड़की बड़ी होती गई और गुरु की देखरेख में काफ़ी शिक्षित होती गई। गुरु और उसकी पत्नी को अपनी बच्ची पर अब पूरा गर्व था। लेकिन अब समय आ गया था। अब गुरु की पत्नी ने गुरु से लड़की के विवाह के विषय में बात की। पत्नी ने कहा, हमारी बेटी काफ़ी गुणी और विशेष है, हमें उसके लिए विशेष पति ढूंढना चाहिए। इसी बीच उनकी बेटी ने भी कहा कि अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। बेटी की इस बात से गुरु भी सहमत हुए और अपनी बेटी की वर ढूंढने में निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि इस संसार में सूर्य से शक्तिशाली भला कौन हो सकता है। अगले दिन सुबह गुरु ने सूर्य से कहा, कृपया करके आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो सूर्यदेव ने जवाब दिया, मैं तो विवाह के लिए तैयार हूँ, पर अपनी बेटी से पूछ कर देखे। जब गुरु ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, पिताजी, सूर्य तो पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं, पर वह तो बहुत गर्म है, जो भी उनके पास जाएगा भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही सूर्य ने सलाह दी और कहा, गुरुजी, आप बादलों के पास जाइए, वह मुझसे भी ताकतवर है, वो मेरी रोशनी को भी रोक सकते हैं। यह सुनने के बाद गुरु ने बादलों को बुलाया और कहा, बादलों के राजा, मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। बादलों के राजा ने जवाब दिया, मैं तो तैयार हूँ, परंतु अपनी पुत्री से पूछ ले। बेटी ने दोबारा विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, बादलों का राजा अंधकार है, गीला है और ठंडा भी है, मेरे लिए पिताजी कोई अच्छा सही पति चुनिए। गुरुजी सोच में पड़ गए कि उनकी बेटी के लिए सही वर कौन होगा। तभी बादलों के राजा ने सलाह दिया, तूफान के राजा के पास जाइए, वो मुझसे भी ताकतवर है, क्योंकि वो जहाँ चाहे मुझे उड़ा ले सकता है। सुनते ही गुरुजी ने अपनी शक्ति से तूफान के राजा को बुलाया और तूफान के राजा प्रकट हुए। गुरुजी उनसे बोले, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगी? यह सुनने पर तूफान के राजा ने भी जवाब में कहा, मैं तो तैयार हूँ, क्या आपकी बेटी मुझसे विवाह करेगी? लेकिन इस बार भी बेटी ने मना कर दिया और कहा, तूफान के राजा तो बहुत तेज है और जीवन में कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते और अपनी दिशा भी बदलते रहते हैं। यह सुनते ही तूफान के राजा ने कहा, क्यों ना आप पर्वतों के राजा के पास जाएं, वो मुझे भी रोकने की शक्ति रखते हैं। यह सुनते ही गुरु ने अपनी शक्ति से पर्वत को बुलाया। जब वे प्रकट हुए तो गुरु ने दोबारा वही प्रश्न किया जो सबसे उन्होंने पूछा था, कि आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पर्वत के राजा ने भी हाँ कहा और गुरु की बेटी की सहमति का इंतज़ार करने लगा। और इस बार भी बेटी ने मना कर दिया और कहा, पर्वत के राजा से विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बहुत कठोर है और स्थिर भी रहता है। गुरु अब चिंतित होकर सोचने लगा, पर्वत राजा से भी अच्छा वर उनकी बेटी के लिए कौन हो सकता है। सोच में पड़ते देख पर्वत राजा ने सलाह दिया,
क्यों ना आप चूहों के राजा से पूछे, वो तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इतना मजबूत और कठोर होने पर भी मेरे शरीर पर वो छेद कर सकते हैं। यह सुनने पर गुरु ने जल्द से अपनी शक्ति से चूहों के राजा को बुलाया। जब चूहों का राजा आया तो गुरु ने सवाल करने पर उसने भी विवाह के लिए हाँ किया और कहा, मैं तो तैयार हूँ, आप अपनी बेटी से एक बार पूछ ले। जब गुरु ने अपनी बेटी को चूहों के राजा से मिलाया, वो उन्हें पसंद आया और उसने शर्माते हुए विवाह के लिए हाँ कर दिया। यह जानकर गुरु बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को अपनी शक्ति से फिर चूहिया के रूप में बदल दिया और दोनों का विवाह करा दिया। अब दोनों खुशी खुशी अपने बिल की ओर चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने अस्तित्व और किस्मत से जुड़ी चीज़ों को खुद से कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे जन्म से है और हमारे खून में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पंचतंत्र या अरबिक नाइट से जुड़ी कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल मूनलाइट स्टोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।